नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों ये पार्ट 2 है जहां पे मैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बता रहा था। इस वीडियो में आपको IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है और बहुत प्रोबेबिलिटी है इसका एक क्वेश्चन बनता है हर साल गेट एग्जाम में, चाहे इसका बोलूँ या फिर पिछले वीडियो में जो नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड आपको बताया था, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन बनता है हर साल। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, लेकिन लोग इसको बहुत अजीब गरीब तरीके से बताते हैं, जिसके कारण ये टॉपिक जो है टफ लगने लगता है। लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसको बहुत आसान तरीके से आपको बताऊं, एकदम समराइज वे में बताऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा और क्वेश्चन मेन बनना चाहिए, तो क्वेश्चन आपसे ज़रूर बनने लगेंगे। तो देखिए ऐसा है कि IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो है, यह असलियत में पिछली बार जो गड़बड़ियां थी, अगर आपको याद है, पिछली बार जो कन्वेंशनल मेथड में जो गड़बड़ियां हैं वो ये हैं कि हम जीरो को और इन्फिनिटी को वहां पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यहां पे वो गड़बड़ियों को दूर कर दिया गया। यहां पे अपने पास दो आइडिया होते हैं, आप नंबर को या तो सिंगल प्रिसीजन में रिप्रेजेंट कर रहे हो, सिंगल प्रिसीजन, और या फिर अगर आपके पास और भी बहुत बड़ा नंबर है तो आप डबल प्रिसीजन की तरफ जा सकते हो, डबल प्रिसीजन, ठीक है। अब यहां पे इन्होंने स्टैंडर्ड बना दिए बोलने का मतलब यहां पे इन्होंने खुद से ही ये बता दिया कि आपके पास ये जो डब्बे थे S, E और M, साइन बिट, एक्सपोनेंट और मेंटिसा, यहां पे सिंगल प्रिसीजन के केस में आपको 32 बिट का ये रजिस्टर मिलने वाला है, ये जो 32 बिट का है, और डबल प्रिसीजन के केस में आपको 64 बिट का रजिस्टर मिलेगा। सिंपल, इजी, ठीक है। यहां तक के तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। और साथ ही साथ ये 64 बिट इन्होंने दे दिया। इसके बाद इन्होंने ये भी बता दिया कि ये जो है ये तो 1 बिट होगा, इन्होंने ये बोल दिया कि ये 8 बिट होगा, और ये जो है ये बचा कुचा 23 बिट होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे ये 1 बिट होगा, ये 11 बिट होगा, और ये जो है 52 बिट होगा। ये आपको अपने दिमाग में स्टोर करना है, क्योंकि कभी कभी पेपर में ये नहीं देता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। 1 8 23 और यहां पे 1 11 52, ये कन्फिगरेशन होता है सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन में। साथ ही साथ एक और बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि हम यहां पे यूज करते हैं एक्सेस 127, ठीक है, एक्सेस 127 यूज करते हैं, और यहां पे यूज करते हैं एक्सेस 1023। अब सोचने वाली बात यह है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 22 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 की पावर k-1, और यहां पे अगर आप k को देखो तो ये है 8, तो इसके हिसाब से 2 की पावर 8-1 मतलब 2 की पावर 7, ये होता है 128। तो 128 होना चाहिए था यहां पे एक्सेस, ठीक है, यहाँ पे 128 होना चाहिए था जो हमारा 22 वैल्यू है, लेकिन ये 127 क्यों लिया गया? इसके पीछे कुछ कहानी है। इन्होंने यहाँ पे कुछ सोच समझ के 127 लिया है, ठीक है, आप उस पर भरोसा रखिए। 1023 इसका अगर आपको मैं रीज़न बताऊँ, चलो अच्छा ठीक है बता ही देता हूँ, थोड़ा डिटेल वाला डिस्कशन है तो, लेकिन मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि अगर ये 128 ले लेंगे ना, आप खुद से सोच के देखो, अगर आपके पास 8 बिट का नंबर होगा, अगर आपके पास 8 बिट का नंबर है तो आप खुद से बताओ कि 8 बिट से आप मैक्सिमम कितना नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप बता सकते हो -2 की पावर n-1 से लेके 2 की पावर n-1 मतलब कि -128 से लेके 127 तक की, ठीक है। अगर आप 127 तक के नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप खुद से बताओ कि एक्सपोनेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, E+22 होता है। अब यहां पे हमने जो 22 रखा है वो रखा है 127, ठीक है। अब यहां पे जो एक्सपोनेंट है, ये जो एक्सपोनेंट है, अगर मान लो कि बात यहां पे मैक्सिमम वैल्यू एक्सपोनेंट की क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 127। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू 127 है तो यहां पे ये जो सम करने के बाद आ जाएगा 254, ये क्या आ जाएगा 254, और 254 का मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद फिर 0। ये क्यों ऐसा? क्योंकि हमने ये जो 1 1 1 1 1 1 8 टाइम्स जो 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स 1 जो 255 होता है, इसको किसी स्पेशल चीज के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है, रिजर्व है ये स्पेशल नंबर के लिए। तो हम नहीं चाहते कि ये जो 111 है ये किसी भी अदर नंबर को मिल जाए।
तो इसीलिए ये कोशिश के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेस जो है एक कम रखते हैं, तो ये अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। आप बस इतना समझ लो कि 127 रखने के पीछे कोई एक रीज़न है, ताकि वो जो 111111 है, ये एक्सपोनेंट जो है ये पूरे के पूरे 11111 8 टाइम्स ना हो जाए, क्योंकि ये स्पेशल नंबर के लिए रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है। इसीलिए यहां पे एक कम एक्सेस लिया जाता है। ये हो गई इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद फिर आते हैं हम अपने टेबल पे। तो सब कोई आपको ये टेबल बता रहे होते हैं और बोलते हैं कि इसको रट लो, तो इसमें रटने वाली इतनी ज़्यादा कुछ बात नहीं। हाँ, आपको दिमाग में तो ये सारी चीज़ों को रखना होगा, लेकिन आपको ना पूरी चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ा आसान तरीका बताता हूँ जिससे आपको ये टेबल याद रहेगा। और टेबल अगर आपके पास याद है आपको, तो आपसे 101% यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे टेबल बना दूँ, ये यस काफ़ी है इतना, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ऐसा बना देते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं, ये मेरी साइन बिट है, ये मेरा एक्सपोनेंट ई है, ये मेरा मैंटिसा एम है और ये मेरा नंबर है, राइट। अब देखो, अगर मेरा साइन बिट जो है वो 0 है और एक्सपोनेंट जो है वो सारे के सारे एक्सपोनेंट के जो बिट है वो 0 है, ठीक है। साथ ही साथ मैंटिसा जो है, एक काम करो, देखो मैंटिसा को ना आप पहले के जो 4 केस हैं ये इस तरीके से आप लिख दो, 0 0 0 0 0, ये भी पूरा 0। पहले के जो 4 केस हैं, इन चारों के चारों केस में ये जो मैंटिसा है ये 0 होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखो, साइन बिट 0 या तो साइन बिट 1 होगा, ठीक है, साइन बिट 0 होगा या तो 1 होगा। अब वैसे ही यहां पे साइन बिट अगर 0 है तो एक्सपोनेंट सारे 1 भी हो सकते हैं, साइन बिट अगर 1 है तो एक्सपोनेंट सारे 1 हो सकते हैं। ये मेरे हिसाब से ये सारे कॉम्बिनेशन आपके सामने लिखे। मैंटिसा को अभी सारे 0 रखें, साइन बिट 0 तो 0, 1 तो 0, 0 पे 1 और 1 पे 1, ये कॉम्बिनेशन लिखें। तो देखो, ये क्या है, मेरे स्पेशल नंबर है जो कि मैं आपको बता रहा था। तो देखो 0 ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। एक्सपोनेंट अगर सारे 0 है, मैंटिसा अगर पूरा 0 है, तो ये जो नंबर है ये है +0। उसी तरीके से एक्सपोनेंट सारे 0 है, मैंटिसा 0 है और साइन बिट 1 है, तो ये है -0। सारे के सारे एक्सपोनेंट बिट अगर 1 है तो ये सबसे बड़ा नंबर है, ये है इन्फिनिटी, प्लस वाला इन्फिनिटी, क्योंकि ये मेरा साइन बिट जो है वो 0 है। और उसी तरीके से ये है मेरा -इन्फिनिटी। तो ये स्टार्टिंग के जो 4 हैं इसको रटने की जरूरत नहीं है यार, ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। लास्ट के जो 3 हैं वही मेन काम आएंगे आपको, मैक्सिमम केस में वही आपको काम आएंगे। तो देखो, लास्ट के जो केस हैं वहां पे इस तरीके का कुछ होता है, 0 या फिर 1 हो साइन बिट, चाहे 0 हो या 1 हो, 0 हो या 1 हो, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपको ये ध्यान रखना है, या तो ये जो चीज़ है एक्सपोनेंट है ये सारे के सारे 0 हो, ठीक है। अब एक चीज़ और, अभी यहाँ तक ये 0 था, अब यहाँ पे ये 0 नहीं होगा, यहाँ पे ये 0 नहीं होगा, यहाँ पे ये 0 नहीं होगा। ये लास्ट वाले केस में ना कुछ भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डोंट केयर। अब ये एक्सपोनेंट या तो 0 होगा या तो सारे 1 होंगे, ठीक है, या तो 0 होगा। ये सारा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में छपा रहे टेबल, नहीं तो मैं चाहूं तो आपको ऐसे ही बता सकता हूं, ठीक है। ये आपके दिमाग में रहे, बस ये चीज़ मैं यहाँ पे इंश्योर करना चाहता हूं। और यहाँ पे एक्सपोनेंट अपन लास्ट वाले केस में 0 और 1 नहीं होना चाहिए, बस 0 और 1 नहीं होना चाहिए, 0 और 1 नहीं होना चाहिए। तो देखो, बहुत सिंपल सा केस है। ये वाले केस को हम बोलते हैं डी नॉर्मलाइजेशन, डी नॉर्मलाइज नंबर, नॉर्मलाइजेशन बोल दो, या फिर फ्रैक्शनल नंबर को अपन यहाँ पे यूज करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब। उसके बाद फिर इसका मतलब होता है नॉट अ नंबर, और इसका मतलब होता है नॉर्मल केस, इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। तो देखो, पिछले वाले केस में अगर आपने वीडियो देखा है तो मैंने आपको बताया था, कन्वेंशनल वाले के केस में जो डिफॉल्ट नॉर्मलाइजेशन होता है वो होता है एक्सप्लिसिट, लेकिन यहाँ पे द ओनली नॉर्मलाइजेशन वी यूज इज इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पे एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन नाम का कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको अगर बताऊं, डी नॉर्मलाइजेशन या फिर ये जो फ्रैक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि देखो, एक्सपोनेंट तो सारे 0 हैं, मैंटिसा 0 नहीं है।
मैंटिसा जीरो नहीं है, एक्सपोनेंट सारे जीरो है। तो होता ये है कि अगर आप किसी नंबर को लेट मी से मिनिमम पॉसिबल नंबर जो होता है, अगर मैं सिंगल प्रिसीजन की बात करूं तो आप -126 बिट तक के उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, 2 की पावर -126 बिट तक के आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन उसके अगर आप आगे बढ़ते हो तो उस केस में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उस केस में एक्सपोनेंट जो है वो गड़बड़ कर जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट कुछ भी हो, जैसे -127 है तो एक्सपोनेंट कुछ भी हो, हम ये नहीं स्टोर करेंगे, हम ये सीधा जीरो लिख देते हैं। तो ये एक स्पेशल नंबर हो गया जिसको अपन बोलते हैं डी नॉर्मलाइजेशन। मतलब नॉर्मलाइजेशन करने के बाद भी वो नंबर अगर हम उसको नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे तो इसका मतलब वो डी नॉर्मलाइज नंबर है, ठीक है, ये होता है उसका मतलब। अगर आपको समझ में आया वेल एंड गुड, नहीं आया तो इसको बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक। उसी तरीके से नॉट अ नंबर का मतलब अगर सारे के सारे वैल्यू 1 है तो उस केस में वो एक नंबर ही नहीं है, ठीक है, वो एक नंबर ही नहीं माना जाएगा इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के हिसाब से। और ये क्या है, ये नॉर्मल केस है, ये मेरा एक नॉर्मल नंबर है जहां पे जीरो नहीं हो सकता। देखो ये जीरो पहले ही अपन यूज कर दिए हैं, या तो 1 भी नहीं हो सकता, 0 1 नहीं है अगर एक्सपोनेंट, बिना कुछ सोचे समझे इंप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन लगा देना है, ठीक है, 0 या 1 नहीं है तो, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, वो अपने को ध्यान रखना है। इंप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन जो है, इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में वैल्यू जो आती है अपनी वैल्यू, इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन की जो वैल्यू अपने को अगर निकालनी है तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो, -1 की पावर s 1 पॉइंट मैंटिसा, ये अपने को पता है, इंटू 2 की पावर e -22। ये तो वही कंसेप्ट है जो पहले यूज कर रहे होते थे, लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज है वो डी नॉर्मलाइज नंबर के लिए है, डी नॉर्मलाइज्ड नंबर के लिए है। तो यहां पे -1 की पावर s डी नॉर्मलाइज में क्या होता है, एज इट इज, क्योंकि 0.m क्यों लिखा गया, वो इसलिए लिखा गया क्योंकि एक्सपोनेंट जो है वो अपन क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। एक्सपोनेंट पूरा 0 होता है, ठीक है, एक्सपोनेंट 0 होता है, मैंटिसा 0 नहीं होता। 0.m इंटू 2 की पावर, मैंने आपको बताया -126, तो असलियत में -126 ही होता है, ठीक है, सिंगल प्रिसीजन के लिए। तो सिंगल प्रिसीजन में आपको अगर मैं एक्सेस याद दिलाऊं तो एक्सेस कितना था, 22 की वैल्यू थी 127 से ये 126 हो गया। तो अगर मैं जनरल केस लिखना चाहूं तो जनरल केस आप ऐसा लिख सकते हो 22 - 1, ठीक है। डबल प्रिसीजन और सिंगल प्रिसीजन दोनों के लिए फॉर्मूला वैलिड है, ये आपको 2 चीज याद रखनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन पे, हो गया अपना कंसेप्ट खत्म। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या अपन बना पाएंगे क्या, इतनी नॉलेज से सफिशिएंट है क्या, इतनी नॉलेज क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। -14.25 है और मुझे ये बताना है, ये गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, गेट 2014 का आई थिंक क्वेश्चन है, 2014 का ही क्वेश्चन है। ये इसको अपने को सॉल्व करना है और अपने को ऑप्शन देकर रखा है C1640000 हेक्साडेसिमल, और ये है 416C0000 हेक्साडेसिमल। सी ऑप्शन है 41640000 हेक्साडेसिमल, और उसी तरीके से C16C0000 हेक्साडेसिमल है, ठीक है, वो ठीक है। चलो अच्छे से लिख देते हैं यार। ये डी ऑप्शन जो है वो है C16C0000 हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे। डब्बा बनाए, अपने को सिंगल प्रिसीजन की बात की है, सिंगल प्रिसीजन में अपने को SEM याद रखना है, ये सारी चीज़ें, ये 1 बिट, ये 8 बिट, ये 23 बिट का होता है, ये चीज़ अपने दिमाग में आप बैठा लो। ये जो है नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब ये हो गया 1। अब हमारी जिम्मेदारी है कि अपने को मैंटिसा और एक्सपोनेंट निकालना है, तो बड़ा सिंपल है, 14.25 इन डेसिमल, इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये आप कर सकते हो। अब इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन अपने को सिंपली करना है, क्यों करना है, इसलिए करना है यार क्योंकि आप खुद ही सोच के देख लो, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि अपने को सिंगल प्रिसीजन में इसको स्टोर करना है, ठीक है, सिंगल प्रिसीजन में, और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे अपन नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं वो कौन सी लगाते हैं, इम्प्लिसिट वाली ही लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं, इम्प्लिसिट वाली ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ना तो ये 0 है ना तो ये 1 है, और मैक्सिमम केस में इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन ही आपको करना है, ठीक है। एक्सपोनेंट की वैल्यू ना तो 0 दिख रहा है ना तो 1 दिख रहा है, अपने को सिंपल इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन करना है, तो 1 पॉइंट समथिंग लिखते हैं अपन, 1.11001 इंटू 2 की पावर आई थिंक ये हो जाएगा 3। अब ये अगर अपन लिख लिए तो पॉइंट के बाद का जो चीज़ होता है वो ये होता है मैंटिसा।
मैंटिसा 11001, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मैं ई की वैल्यू पूछूँ तो आप बता दोगे 3, लेकिन कैपिटल ई की वैल्यू पूछूँ तो 3 + 22 की वैल्यू होती है 127, मतलब कि 130। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ लिख देना है, तो आप कैसे लिखोगे? बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही ईजी। आप यहाँ पे नीचे लिखो, पहला बिट तो था 1, ठीक है, एक्सपोनेंट ये है 130। 130 को बाइनरी में अगर आप लिखते हो तो वो होता है, क्या होता है भाई? 130 को अगर बाइनरी में लिखोगे तो 10000010 आई थिंक, ठीक है, यस। उसके बाद फिर मैंटिसा जो पार्ट है वो क्या है? 11001, लेकिन 23 बिट का है, तो आपने कितना लिखा? 1 2 3 4 5 बिट है। अब उसके बाद फिर आपको आगे की बिट लिखना है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 और 23। अब यहाँ पे अपन इसको पेयर करेंगे तो ये 4 बिट, फिर ये 4 बिट हो गया, फिर ये 4 बिट हो गया, अगेन ये 4 बिट, देन उसके बाद 1 2 3 और ये 4 बिट हो गया, और देन अगेन 1 2 3 और ये 4, देन अगेन ये 1 2 3 4, अगेन ये 1 2 3 4। 1100 मतलब 12 का मतलब आई थिंक होता है सी। ये क्या है? ये है 1। ये क्या है? आई थिंक ये है 0 110, इट इज़ 6। ये क्या है? 4 दिख रहा है ये। फिर ये क्या है? 0, देन ये 0 0 0, तो C164 इज ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत ईजी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अपने को यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, वैल्यू रिप्रेजेंटेड by 32 bits IEEE 754 representation is, अपने को बताना है। ये वैल्यू अपने को दे के रखा है 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 और एक और 1 है, देन 0 0 0 0 1 2 3 4 5 सो अप टू 0 0, ठीक है। वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय 32 बिट ये अपने को दिया हुआ है, और अपने को यहाँ पे डेसिमल नंबर उसको बताना है। बहुत ही सिंपल है। पहला बिट जो होता है वो साइन बिट है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है। अगले जो बिट है अपने को अगेन फिर से वही चीज़ करना है। ये यहाँ पे दे के नहीं रखा है, ये 32 बिट बोल के रखा है, इसका मतलब कि ये कौन सा वाला प्रिसीजन है? सिंगल प्रिसीजन है। तो अगले जो 8 बिट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये जो 8 बिट हैं ये है मेरा ई। अब ई यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 0 0 0 0 नहीं है ना, तो ये 1 1 1 1 1 है, तो इसका मतलब कुछ नहीं, नॉर्मल इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन लगा देना है और कुछ नहीं। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला वैल्यू का? -1 की पावर s इंटू 1 पॉइंट जो भी आपका मैंटिसा है, मैंटिसा क्या है? 1 1 1 1 इंटू 2 की पावर, आगे तो 0 0 है तो मैं 0 नहीं भी लगाऊंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इंटू 2 की पावर क्या लिखते हैं? e -22। ई क्या है? ये ई है। इसको अगर आप लिख के देखोगे 100, ये क्या है? ई जो है मेरे हिसाब से इस तरीके से लिखते हैं e -22, तो इसको अपन देख लेते हैं 10000011। इसका मतलब क्या है? ये 1 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32, ये 64, ये 128। तो आई थिंक ये 128 और 130 और ये हो गया 131, तो ई का वैल्यू 131 है। तो -1 की पावर 0 इंटू 1.11 इंटू 2 की पावर ई इज़ वॉट? 131 माइनस 127, it will be what? It will be 1.11 into 2 की पावर 4, that will be 11100 in बाइनरी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ये है असलियत में 28, राइट, इन डेसिमल। डन, ठीक, वेरी गुड। सेम क्वेश्चन अगर दिया जाए, इस बार ये दिया जाए 0 1 0 0 0 0 0 0 0 फिर 1 1 0 0 0 सो ऑन अप टू 0 0, तो उस केस में अगर अपने को करना हो, पहला बिट देखो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, -1 की पावर 0 हो गया। उसके बाद अगले 8 बिट 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मलाइज मतलब ई ना तो 0 है ना तो 1 है, नॉर्मल वाला केस है, नॉर्मल वाला केस है मतलब 1.1 आप लिख दो, ठीक है। मैंटिसा जो है वो क्या है, को देखने को दिख रहा होगा, ये है मैंटिसा वाला पॉइंट, तो 1.11 और आगे के 0 है, टू 2 की पावर एक्सपोनेंट इज व्हाट? ये क्या है? 100, आई थिंक ये है 128 माइनस क्या लिखते हैं अपन?
128 माइनस 127, तो ये हो जाएगा 1.11 इंटू 2 की पावर 1, इसका मतलब कि 11.1 हो जाएगा ये, ठीक है। 11.1 इन बाइनरी, इसको क्या लिख सकते हैं 3.5 इन डेसिमल। सिंपल, इजी, ठीक, वेरी गुड। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अपन, और मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 सो ऑन अप टू 0, उस केस में क्या करोगे, ये देखोगे S है, ये देखोगे कि ये E है, ये देखोगे कि ये मैंटिसा है, तो इसमें पता चल जाएगा कि E जो है वो तो 0 है, और जब भी 0 होता है इसका मतलब ये स्पेशल नंबर है, स्पेशल नंबर। इसका मतलब अब एक चीज़ देखना है कि मैंटिसा क्या है, 0 है क्या, नहीं है। अगर मैंटिसा 0 नहीं है इसका मतलब डी नॉर्मलाइज नंबर है। डी नॉर्मलाइज नंबर का मतलब क्या है, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, मैंटिसा क्या है 11 इंटू 2 की पावर, डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं -126 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं लिखना है तो 0.11 इंटू 2 की पावर -22 -1, 22 कितना होता है 127 -1, ये वही आ जाएगा, ठीक है। ये अगर आप इसको और इस तरीके से लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 0.11 इंटू 2 की पावर -126 है, तो इसको अगर मैं ऐसा लिख दूँ 11.0 इंटू 2 की पावर -128, तो दिस विल बी व्हाट, 11 का मतलब होता है 3 इंटू 2 की पावर -128, ठीक, डन। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1.0 इन डेसिमल को रिप्रेजेंट करना है IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में, ठीक है। ये कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1.0 इंटू 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ क्या, हाँ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंटिसा पार्ट जो है वो क्या है, पूरा का पूरा 0, पॉइंट के बाद का नंबर पूरा 0 है। एक्सपोनेंट पार्ट अगर आपसे पूछूं तो ये भी मुझे क्या 0 दिख रहा है, सॉरी छोटा ई जो है वो क्या मुझे 0 दिख रहा है, हाँ। तो इसका मतलब एक्सपोनेंट जो है ई जो है ये 0 प्लस 127 विल बी वॉट 127, इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करूँ तो पहला बिट 0 हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल ई जो है वो मेरे को मिल गया है, 0 2 3 4 5 6 7 8, और जो मैंटिसा पार्ट है वो 0 है, ठीक है। सो ऑन अप टू पूरे के पूरे जितने ही बिट्स हैं 23 बिट। तो इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो आप कैसे कर सकते हो हेक्साडेसिमल में, बहुत सिंपल है। आप चाहो तो स्टार्टिंग से भी करोगे तो वही मतलब है, क्योंकि 32 बिट है तो 4 का कॉम्बिनेशन करोगे तो बिल्कुल सही बैठेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 देन 4, और ये 1 2 3 4, तो ये क्या है 0 0 1 1, आई थिंक ये है 3, ये 1 1 1 1 इसका मतलब आई थिंक ये है F, देन ये 1 0 0 मतलब ये है 8, और आगे के जो भी हैं वो सारे 0 होंगे, 2 3 4 0 आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 3F80000 हेक्साडेसिमल में, डन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये गेट 21 का क्वेश्चन है। गेट 21 पिछले साल जो ये क्वेश्चन पूछा था, देखिए यहाँ पे दोस्तों बहुत सिंपल सी चीज़ बोला है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, यहाँ पे बोला था कि आपको इस तरीके का सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट आपको दे दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्या बोलता है, आपको बोलता है इनमें से ऑप्शन अपने को दे दिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। ई का वैल्यू, एक्सपोनेंट का जो वैल्यू है, ई का नहीं, एक्सपोनेंट का जो वैल्यू, एक काम करूँ क्या, मैं एक काम करता हूँ, आपको ना गीक्स फॉर गीक्स पे ही ले चलता हूँ। गीक्स फॉर गीक्स पे क्वेश्चन लिखा होगा तो अपन वहाँ पे चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे ठीक तरीके से। लेट मी टेक यू टू दिस, ओके। यहाँ पे अपन चलते हैं गीक्स फॉर गीक्स में, गेट 2021 क्वेश्चन ऑन IEEE अगर मैं लिखूँ तो मुझे यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन तो यही वाला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, यस, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी सा इसका आइडिया है। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, सिंगल प्रिसीजन का फॉर्मेट दे के रखा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये अपने को ये सब पता है। अपने को देखो क्वेश्चन में क्या पूछता है, अपने को क्वेश्चन में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द स्मॉलेस्ट नॉर्मलाइज्ड पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटेड यूजिंग द स्टैंडर्ड। तो आपको सबसे छोटा नंबर यहाँ पे बताना है, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर आपको बताना है जिसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉर्मलाइज्ड वो भी। तो अब बताओ मुझे भाई, आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, साइंड बिट,
ठीक है, एक्सपोनेंट बिट और मैंटिसा बिट, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब साइन बिट क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर है, ये हो गया 0। अब बात आती है सबसे छोटा नंबर अपने को लेना है, सबसे छोटा नंबर, तो अपने को मैंटिसा को क्या रखना होगा, सारे के सारे 0, ठीक है, सबसे छोटा से छोटा नंबर रखना है, तो इसका मतलब मैंटिसा को सारे 0 रखते हैं। एक्सपोनेंट सबसे छोटा क्या हो सकता है, आप बताओ एक्सपोनेंट सबसे छोटा क्या हो सकता है, क्या सारे 0 रख दूं, क्या जो 8 बिट है मेरे सारे 8 बिट को 0 रख दूं, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन तो हमने 0 के लिए रखा हुआ है, तो क्या हम 0 से छोटे नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्या, भाई बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, यही तो बोलता है IEEE फॉर्मेट, 0 से भी कम नंबर को आप कर सकते हो रिप्रेजेंट, ठीक है। तो इस केस में आपको सबसे छोटा जो पॉसिबल ई का वैल्यू अगर लेना है तो आप क्या ले सकते हो, सबसे छोटा ई आप क्या ले सकते हो, आप ही बताओ, सबसे छोटा ई मैं क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 1 से छोटा नहीं ले सकता, ठीक है, अगर 0 लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा और नेगेटिव ले नहीं सकता मैं, तो इसका मतलब 0 0 0 0 सो ऑन अप टू 8 बिट होते हैं, तो 7 बार 0 और 1 बार 1, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 1, ये हो जाएगा। तो भाई मेरे को यहाँ पे क्या पूछा, एक्सपोनेंट बिट जो है वो 1 होगा, ये 0 1, और मैंटिसा जो होगा वो सारे के सारे 0 होगा, तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, मेरे हिसाब से सी ऑप्शन, तो चेक कर लेते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके अलावा अगर मैं आपको और कोई क्वेश्चन दिखा सकूँ क्या, हाँ एक और क्वेश्चन था, अच्छा खासा क्वेश्चन था, आई थिंक यही वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये खुल रहा है, दूसरी साइड से खोल लेते हैं, चलो ये गेट ओवरफ्लो से मैंने खोला है, अच्छा ये तो वही वाला क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन भाई दे दो खोल के, गेट 21 का, यस ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आप सॉल्व करो, ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको पिछले बहुत देर से बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और ये इसका सही आंसर, ये सब कुछ है, लेकिन आप अपने तरीके से करोगे और मैं आपको नहीं बताने वाला है, ठीक। तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा, सारे के सारे टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए, सारा का सारा आइडिया मैंने आपको बता दिया। अब इस वीडियो के लिए अपन इतना ही रखते हैं, और आपको अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो यार ज़रूर लाइक करके जाइए और कमेंट करके जाइए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।